हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कक्षा पहले की तरह बिहार सुपर टीटी 2023 में जो होने वाली है उसकी कक्षा है। आज का जो मेरा एपिसोड है दूसरा एपिसोड है, यानी कि लेक्चर 2 है। तो आप लोगों को पिछला कक्षा जो है क्लास 1 कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था 8 और 9 के बीच में वीडियो अपलोड किया जाएगा, क्योंकि नेट का भी प्रॉब्लम रहता है तो ये फिक्स नहीं है कि कब कर पाएंगे। 8-9 के बीच में मैक्सिमम आपको एक वीडियो मिलेगा, जो कि आपको सुपर टीटी के एग्ज़ाम निकालने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप क्लास करते होंगे तो आपको पता होगा कि क्लास से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आज के एपिसोड का फर्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी, एक सुवक्ता होना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन डी, कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। 3 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना है। समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस शिक्षक का जो पहला कर्तव्य है वो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना है, यानी कि उनकी समस्याओं को दूर करना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी, बचपन आधारिक रूप से प्रतिज्ञा अवधि है। ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो जल्दी से बताएंगे, समय कम है, आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे, नहीं तो समय ज़्यादा ले लेगा। जल्दी बताइए कि 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी से बताइए नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन ए, सुनिर्मित पाठों में। ऑप्शन बी, अभ्यास पुस्तिकाओं में। ऑप्शन सी, नियोजित निर्देश में। ऑप्शन डी, स्वतंत्र अध्ययन में। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अध्ययन में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर से बच्चा स्वतंत्र अध्ययन करने में उसको थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, है, चरित्र का विकास होता है। ऑप्शन ए, इच्छा शक्ति द्वारा। ऑप्शन बी, नैतिकता द्वारा। ऑप्शन सी, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। ऑप्शन डी, ये सभी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा भी, नैतिकता के द्वारा भी, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा भी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रशासनात्मक। ऑप्शन बी, निदेशात्मक। ऑप्शन सी, आदर्शवादी। ऑप्शन डी, शिक्षा पर। तो जल्दी से बताइए कि क्या होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। क्या होना चाहिए? आदर्शवादी शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण। ऑप्शन ए, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धमती है। ऑप्शन बी, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था।
ऑप्शन सी किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। ऑप्शन डी बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप ऑप्शन ए उसे डांटेंगे, ऑप्शन बी उसकी उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन सी परीक्षा में कम अंक देंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो उसे डांटना भी नहीं है, उसकी उपेक्षा भी नहीं करना है, परीक्षा में कम नंबर भी नहीं देना है। तो आपका क्या निकल के आता है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी वयस्कावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय सदस्य जो बनते हैं समकक्षी किशोरावस्था में बनता है। किस में बनता है, किशोरावस्था में। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन ए कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, ऑप्शन बी समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, ऑप्शन सी अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, ऑप्शन डी वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए उत्तरदायित्व की अनुभूति, ऑप्शन बी आज्ञाकारिता, ऑप्शन सी सहभागिता, ऑप्शन डी ईमानदारी। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो आज्ञाकारिता होता है। क्या होता है, आज्ञाकारिता। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। ऑप्शन बी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, ऑप्शन सी बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, ऑप्शन डी अधिगम को सरल बनाएगा। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए आपको बताने हैं। आपके ऑप्शंस हैं, विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, ऑप्शन बी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्य अवस्था को, ऑप्शन सी शैशव अवस्था को, ऑप्शन डी उत्तर बाल्य अवस्था को, ऑप्शन डी ये सभी। तो जल्दी से बताइए खिलौने की आयु कहा जाता है।
तो हो जाएगा पूर्व बाल अवस्था को। किसको? पूर्व बाल अवस्था को। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दल समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी खेलने की अवस्था, ऑप्शन सी प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन डी अनुकरण करने की अवस्था। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता है खेलने की अवस्था है। क्या है? खेलने की अवस्था। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। आज की एपिसोड का लास्ट प्रश्न करने से पहले, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे मैं आप लोगों को और सुपर टीटी में जो भी क्लास होते हैं, जितने भी सिलेबस के अंतर्गत जो भी आपके अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, मैं आपको वो कराऊंगा। अभी आपको एक वीडियो मिल रहा है, सिलेबस परमानेंटली सिलेबस आने के बाद आपको इससे अधिक भी वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, लाइव भी कराए जाएंगे, जो आपको सुपर टीटी एग्जाम में 80% लाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब जानते हैं आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगती हैं? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी संख्या, ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या और छेद। फिर से पढ़ना है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या में समझने लगते हैं। किसमें? द्रव्यमान और संख्या में। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।